एंस अदानी ग्रुप मॉडर्न इंडिया में हर जगह है। घरों को बिजली दे रहा है, एयरपोर्ट चला रहा है और यहाँ तक कि आपकी रसोई में कुकिंग ऑयल भी बना रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक एम्पायर है जो इंडिया की इकोनॉमी में बुना हुआ है। पोर्ट्स से लेकर ग्रीन एनर्जी तक अदानी की पहुंच बहुत बड़ी और स्ट्रैटेजिक है। मुंबई या जयपुर से फ्लाई करते हैं, वो एक अदानी एयरपोर्ट है। फॉर्च्यून ऑयल यूज करते हैं, वो अदानी विल्मर है। ग्रुप की ग्रोथ इंडिया के अपने ट्रांसफॉर्मेशन जैसी है, एम्बिशियस, रैपिड और कभी कभी कंट्रोवर्शियल। गौतम अदानी, जो इन सब के पीछे का विजनरी है, ने इंडिया की डेवलपमेंट नीड्स के साथ अलाइन करके अपना एम्पायर बनाया। लेकिन इतनी डोमिनेंस के साथ मुश्किल सवाल भी आते हैं। एक ग्रुप को इतनी पावर कैसे मिली? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है? अदानी की कहानी एम्बिशन, अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस और रिड्यूस बैक की है। एक ऐसी गाथा जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए, और ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। गौतम अदानी का सफर किसी बोर्ड रूम से नहीं बल्कि मुंबई के डायमंड मार्केट से शुरू हुआ। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, अपने पिता के टेक्सटाइल बिजनेस में शामिल होने से इनकार कर दिया और डायमंड सॉर्टर के तौर पर रिस्क और नेगोशिएशन की कला सीखी। अहमदाबाद लौटने पर उन्होंने अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए पीवीसी इंपोर्ट करने में एक अपॉर्चुनिटी सॉ। इससे 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना हुई, जिसने उन्हें छोटे बिजनेस से ग्लोबल ट्रेडिंग में ले जाया। असली ब्रेक थ्रू 1990 के दशक में आया, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन और जबकि दूसरे हिचकिचा रहे थे, अदानी ने गुजरात के दूर दराज के कोस्ट पर मुंद्रा पोर्ट बनाने का चांस लिया। उन्होंने सिर्फ एक पोर्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरा लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाया। इसे रेल से जोड़ा और इंडस्ट्रियल जोन बनाए। मुंद्रा इंडिया का ग्लोबल ट्रेड का गेटवे बन गया, जिसने अदानी की विजन को रियलिटी में बदलने की एबिलिटी को दिखाया। इस प्रोजेक्ट ने कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करने के लिए उनकी रेपुटेशन बनाई। अदानी एम्पायर की फाउंडेशन का पत्थर था। अदानी के शुरुआती साल बोल्ड मूव्स और स्केल अप करने की लगातार ड्राइव से डिफाइन हुए। इससे भी बड़े एम्बिशन के लिए स्टेज सेट था। मुंद्रा पोर्ट के फलने फूलने के साथ अदानी ने पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करने का फैसला किया। उन्होंने पावर जनरेशन में एक्सपैंड किया, फिर ट्रांसमिशन में, और यहां तक कि फ्यूल सप्लाई सिक्योर करने के लिए अब्रॉड में कोल माइनिंग में भी। इस वर्टिकल इंटीग्रेशन ने अदानी को बहुत कंट्रोल दिया और नए सेक्टर्स में तेजी से एंट्री करने की परमिशन दी। जल्द ही ग्रुप ने एयरपोर्ट्स को मैनेज किया, फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल लॉन्च किया और यहां तक कि डिफेंस और मीडिया में भी एंट्री की। एग्रेसिव डेट फ्यूल्ड एक्सपेंशन नॉर्म बन गया। अदानी हर सेक्टर में लीडरशिप का लक्ष्य रख रहे थे। ग्रुप की स्ट्रेटजी इंडिया की ग्रोथ के लिए वाइटल सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, बोल्डली एंटर करना और फास्टी से स्केल करना। इस अप्रोच ने एक सच्चा कॉन्ग्लोमरेट बनाया जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स और बहुत कुछ फैला हुआ था। लेकिन ऐसी तेज ग्रोथ ने रिस्क भी लाए, खासकर भारी बोरोइंग के साथ। सालों तक अदानी का उदय इंडिया के नए इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का सिंबल माना गया। 2020 और 2022 के बीच अदानी की कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में उड़ान भरी, जिससे चौंका देने वाली दौलत बनी। गौतम अदानी कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी दौलत ग्रुप के तेजी से बढ़ते वैल्यूएशन से जुड़ी थी। इन्वेस्टर्स अदानी के ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर्स में पुश से अट्रैक्ट हुए, जो ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अलाइन थे। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने के ग्रुप के एम्बिशन ने भारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट के ग्रीन एनर्जी पुश ने इस नैरेटिव को और बढ़ावा दिया। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़े, क्रिटिक्स ने फंडामेंटल्स और कुछ ओपेक फॉरेन फंड्स के बीच शेयर्स की कंसंट्रेशन पर सवाल उठाए। चिंताओं के बावजूद मोमेंटम अनस्टॉपेबल लग रहा था। अदानी एम्पायर अपनी ऊंचाई पर था, पावरफुल, एडमायर किया गया और
बढ़ती स्क्रूटनी के अंदर, लेकिन जितनी ऊंची चढ़ाई, फैलने का रिस्क उतना ही ज्यादा। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का एलिगेशन लगाया। रिपोर्ट में सीक्रेट ऑफशोर कंपनियों और आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड शेयर प्राइसेस का एलिगेशन लगाया गया, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल गया। टाइमिंग ड्रामेटिक थी। ठीक उसी समय जब अदानी एंटरप्राइजेज एक बड़ा पब्लिक ऑफर लॉन्च कर रहा था, मार्केट्स में पैनिक छा गया। अदानी स्टॉक्स गिर गए, 100 बिलियन से ज्यादा वैल्यू मिट गई। गौतम अदानी की पर्सनल दौलत खत्म हो गई और ग्रुप की रेपुटेशन को बड़ा झटका लगा। अदानी ने आरोपों से इनकार किया, एक लंबी रिबटल जारी की, लेकिन मार्केट्स को शांत करने में फेल रहे। ग्रुप को अपना पब्लिक ऑफर रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसके इतिहास का सबसे बड़ा संकट था। हिंडनबर्ग तूफान ने reduced फाउंडेशन के बारे में सवाल उठाए। अब सर्वाइवल एक चैलेंज था। अदानी का रिस्पांस तेज था, ट्रस्ट वापस पाना, डेट कम करना और रेजिलेंस प्रूव करना। गौतम अदानी ने ग्रुप की स्टेबिलिटी के इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को रीएश्योर करने के लिए एक ग्लोबल रोड शो लीड किया। ग्रुप ने लोन प्रीपे किए और नए इन्वेस्टर्स को स्टेक बेचे, जिसमें जी पार्टनर्स से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी शामिल था। अदानी ने एग्जीक्यूशन पर ज्यादा ध्यान दिया, ग्रीन एनर्जी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में की प्रोजेक्ट्स को आगे एडवांस्ड। ऑन ऑपरेशनल सक्सेस रिकवरी के प्रूफ पॉइंट बन गए। स्टॉक प्राइसेस रिकवर होने लगे और सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई निर्णायक गलत काम का सबूत नहीं मिला। संकट ने ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूर किया। अदानी लीन, ज्यादा फोकस्ड और फिर से बनाने के लिए डिटरमाइंड होकर इमर्ज्ड। एम्पायर ने अपने सबसे मुश्किल तूफान का सामना कर लिया था। आज अदानी ग्रुप ज्यादा कॉशियस है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में एक जायंट बना हुआ है। संकट से कंसोलिडेशन और कोर स्ट्रेंथ पर फोकस हुआ, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एनर्जी। अदानी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है और एयरपोर्ट्स और रिन्यूएबल्स में एक डोमिनेंट फोर्स है। ग्रुप ग्रीन, हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इंडिया के फ्यूचर के साथ अलाइन है। इसका इन्फ्लुएंस कोस्ट लाइन से लेकर सिटी होम्स तक फैला हुआ है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप दे रहा है। एनडीटीवी एक्विजिशन ने एक नया डायमेंशन, कनेक्टेड मीडिया इन्फ्लुएंस। अदानी के एम्बिशन में अब डेटा सेंटर्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। सपोर्टर्स रेजिलेंस देखते हैं, क्रिटिक्स बढ़ती हुई पावर देखते हैं। ग्रुप की कहानी पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल है। अदानी का उदय एक क्रूशियल डिबेट को जन्म देता है। क्या एक कंपनी के हाथों में इतनी पावर इंडिया के लिए अच्छी है? सपोर्टर्स तर्क देते हैं कि अदानी जैसे जायंट्स ही स्पीड और स्केल पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। वे ग्रुप को एक नेशनल चैंपियन मानते हैं, जो ग्रोथ और जॉब्स को बढ़ावा दे रहा है। क्रिटिक्स कंपटीशन की रिड्यूसी, ज्यादा प्राइसेस और पोटेंशियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में चिंता करते हैं। हिंडनबर्ग संकट ने कंसंट्रेटेड पावर और कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के रिस्क को उजागर किया। सिस्टेमिक रिस्क, अगर अदानी लड़खड़ाता है तो पूरी इकोनॉमी को झटका लग सकता है। चैलेंज, प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा देना, लेकिन कुछ को डोमिनेट करने देना नहीं। इंडिया को ग्रोथ को रेगुलेशन के साथ, स्पीड को सेफ्टी के साथ बैलेंस करना होगा। डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। अदानी सागा मॉडर्न इंडिया का एक आईना है, जो एम्बिशन, कंट्रोवर्सी और आगे के चॉइस को दिखाता है। क्या ग्रुप एक्सपैंड होता रहेगा या कंसोलिडेशन पर फोकस करेगा?
इसका रास्ता इंडिया के फ्यूचर को शेप देगा। ग्रीन एनर्जी में अदानी का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका कंट्रोल दशकों तक ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेगा। कहानी एक आदमी या कंपनी से ज्यादा है। ये इस बारे में है कि इंडिया किस तरह का नेशन बनना चाहता है। क्या इंडिया को कॉरपोरेट जायंट्स का चैंपियन बनना चाहिए या सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना चाहिए? डिबेट डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। आपने उदय, पतन और बैकी देखी है। अब आपका क्या व्यू है? अदानी की विरासत पर फाइनल वर्डिक्ट आने वाले सालों में इंडिया के चॉइस से लिखा जाएगा।